हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका इन्फिनिटी विजन के चैनल में स्वागत करता हूं। इस मैथ्स कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम लाए हैं ट्रायंगल के 4 कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है कि सर्कम सेंटर क्या होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इन सेंटर क्या होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सेंट्रोइड क्या होता है, और आखिर में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने है एक ट्रायंगल और हर एक ट्रायंगल में होते हैं 3 साइड्स और 3 वर्टिसेस। आइए इन वर्टिसेस का नाम हम रख लेते हैं ए, बी और सी, और 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। चलिए शुरू करते हैं एक लाइन सेगमेंट से। इस लाइन सेगमेंट्स को हम कहेंगे बी सी। इस लाइन सेगमेंट को हम 2 बराबर भाग में बांटने के लिए एक मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे और उस मिड पॉइंट का नाम रखेंगे डी। जैसा कि आप देख सकते हैं, डी बीसी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। तो आप कह सकते हैं डी बाइसेक्ट्स बीसी। इस डी पॉइंट के तहत हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे बीसी पे। आप देख सकते हैं ये जो वाइट लाइन है, इसकी 2 खास बात है कि ये BC पे परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और दूसरा ये BC को 2 बराबर भागों में भी बांट रहा है क्योंकि ये D से पास कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये लाइन बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, इसलिए ऐसे लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। BC को साइड मानते हुए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा ही जैसे कि आपके सामने है ट्रायंगल ABC। इसके जो 2 साइड्स हैं आप देख सकते हैं, एक साइड है AC और दूसरा साइड है AB। AC को भी हम 2 बराबर भागों में बांटने के लिए मिड पॉइंट का प्रयोग करेंगे और उस मिड पॉइंट का नाम हम रखेंगे मिड पॉइंट E। तो आप कह सकते हैं E भी AC को 2 बराबर के भागों में बांट रहा है, तो आप कह सकते हैं E AC को बाइसेक्ट कर रहा है। सेम वे AB के लिए भी हम मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे ताकि 2 बराबर भागों में हम AB को भी बांट सके, और उस मिड पॉइंट को हम कहेंगे F, और आप कह सकते हैं F AB को बाइसेक्ट कर रहा है। पॉइंट E और पॉइंट F से हम दोनों से हम एक एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और दूसरा AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, कुछ ऐसा। जब आप तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को गौर से देखेंगे तो आपको एक बड़ा खास बात दिखाई देगा कि वो तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिलता है। उस कॉमन पॉइंट को हम कह सकते हैं सर्कम सेंटर। तो अगर आपसे कोई पूछता है सर्कम सेंटर क्या होता है, तो आप कह सकते हो सर्कम सेंटर वो है जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं, और सर्कम सेंटर को हम यूजुअली डिनोट करते हैं लेटर O से। आइए दूसरी कहानी में चलते हैं, जो कि कहानी है आपकी इन सेंटर की। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास है ट्रायंगल ABC। अगर मैं एंगल ए को देखूं तो एंगल ए वर्टेक्स ए से हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो आपके एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपके सामने AX रे है जो एंगल O को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है। तो आप कह सकते हैं ये जो रे है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये जो एंगल है वो इंटरनल है। तो कहीं ना कहीं इस रे को हम कहेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जैसा कि आपको पता है कि आपके बाकी के भी 2 एंगल हैं, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी को भी 2 बराबर के भागों में बांटने के लिए या उसे बाइसेक्ट करने के लिए हम 2 रेखा और खींचेंगे, और आप देख सकते हैं ये 2 रेज हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फिर से एक कॉमन पॉइंट पे मिले हैं। उस कॉमन पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इन सेंटर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है किसका? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मिलेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे इन सेंटर, और इन सेंटर को यूजुअली हम जो डिनोट करते हैं वो है लेटर I से। इन सेंटर की कहानी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और कहानी समझेंगे सेंट्रॉइड की। आइए देखते हैं ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में आप देख सकते हैं आपके पास है वर्टेक्स A। वर्टेक्स A के अपोजिट आपको एक साइड दिख रहा होगा BC। हम BC के मिड पॉइंट पे को ड्रॉ करेंगे, जिसे आपको पता है मिड पॉइंट BC को 2 बराबर के हिस्से में बांट कर सकता है, और उसे हम कहेंगे D। जब आप वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। तो अगर आपसे कोई पूछता है मीडियन क्या होता है, तो जब आप वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ते हैं तो जो लाइन सेगमेंट डेवलप होता है उसे हम कहते हैं मीडियन। सेम वे AC का भी हम मिड पॉइंट देखेंगे। AC का मिड पॉइंट हमें पता है कि AC के मिड पॉइंट को हम E कहेंगे। उसी तरीके से AB के मिड पॉइंट को हम कहेंगे F। आप B को E से जोड़ देंगे और C को F से जोड़ देंगे तो आपको 3 मीडियंस मिलेंगे।
ए डी, बी ई और सी एफ, आप फिर से देखेंगे कि आपके ये तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस कॉमन पॉइंट का नाम है सेंट्रोइड और इसे हम डिनोट करते हैं लेटर जी से। तो अगर आपसे कोई पूछता है सेंट्रोइड क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जहां पे किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस मिलते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड। आइए आखिरी कहानी पे चलते हैं, जो कि कहानी है ऑर्थो सेंटर की। आपके सामने ट्रायंगल ए बी सी है। अब मैं वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा और ये जो परपेंडिकुलर मैं गिराऊंगा वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं हाइट या एल्टीट्यूड। कुछ ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं, ए से मैंने बी सी पे परपेंडिकुलर लाइन गिराई और इस लाइन सेगमेंट ए जे को हम कहेंगे हाइट या एल्टीट्यूड। उसी तरीके से आपके पास बी और सी भी है, तो बी से मैं ए सी पे गिराऊंगा और सी से मैं ए बी पे गिराऊंगा, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं आपने तीन हाइट्स गिराए, एक ए से बी सी पे, दूसरा बी से ए सी पे और तीसरा सी से ए बी पे। ये जो तीनों लाइन सेगमेंट्स आपके आए हैं ए जे, बी के और सी एल, ये तीनों आपके एल्टीट्यूड्स हैं। और फिर से आप देख सकते हैं ये तीनों एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं। उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। अगर आपसे कोई पूछता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड्स जहाँ पे मुलाकात करती है उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, और इसे हम यूजुअली डिनोट करते हैं लेटर एच से। तो आपको ये बात समझ में आया कि सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। जब चर्चा होगी सरकम सेंटर की तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स के, जो किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे वो जहां पे मुलाकात करेंगे उसे हम कहेंगे सरकम सेंटर। जहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स मुलाकात करेंगे उसे हम कहेंगे इन सेंटर। जहां पे मीडियंस मुलाकात करेंगे उसे हम कहेंगे सेंट्रोइड, और जहां पे एल्टीट्यूड्स मुलाकात करेंगे उसे हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं, क्यों ये तीनों एक पॉइंट से गुजरते हैं और उस पॉइंट को जिसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। तो इसका हम प्रूफ समझेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।